हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा अपना चैप्टर चल रहा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसमें आज के लेक्चर में अपन पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम को समझेंगे कि उनको किस तरीके से डील किया जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो क्या है हमारे पास सिचुएशन, ज़रा समझना कि हमारे पास एक पुली है इस तरीके से और हमने उसको एक रूफ से इसको सस्पेंड कर दिया है। अब इस पुली पे मैंने एक रस्सी बांध दी है बेटा इस तरीके से, है ना। ऐसे अपन ने एक स्ट्रिंग यहाँ पे सस्पेंड कर दी। अब इस रस्सी के दो एंड हैं, दोनों एंड पे मैंने दो मास से सस्पेंड कर दिए ऐसे। इसका है m1 मास, इसको बोल देते हैं A, और इसका है m2 मास, इसको बोल देते हैं B। अब होगा ये बेटा कि अगर इस पे से मान लो m1 जो है वो m2 से हैवी है, m1 अगर m2 से हैवी है तो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये नीचे चलने चालू करेगा ऐसे, और ये अगर नीचे चलेगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर m1 m2 से भारी है बेटा तो ग्रेविटी फोर्स के कारण ये चलना चालू करेगा नीचे और ये चलना चालू करेगा ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, जितनी रफ्तार से m1 नीचे गिरेगा उतनी रफ्तार से m2 ऊपर जाएगा। तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन a किधर होगा, अपवर्ड होगा। क्लियर। अब हमें इन दोनों ब्लॉक के लिए एफबीडी बना के देखना है और फोर्स की इक्वेशन बनाना है, और फिर उससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और टेंशन कितना होगा वो निकालेंगे। तो पहले ए वाले ब्लॉक को अगर अपन ध्यान से देखें, इसका एफबीडी बनाए, तो अपन को क्या समझ में आ रही है बात, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखना। ए वाले ब्लॉक को हमने देखा ठीक से, तो m1 इसका मास है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो m1g फोर्स इस पे लगी बेटा नीचे। टेंशन, रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो किस तरीके से लगती है, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। जहाँ पर भी हमारी स्ट्रिंग बंधी होगी उन पॉइंट्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो इन दो पॉइंट से अटैच है, इस पॉइंट को रस्सी अपनी तरफ पुल करेगी टी टेंशन से, और क्योंकि रस्सी सेम है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टेंशन की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी आपको टेंशन आपको किस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। अब इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, देखो आप ध्यान से, टेंशन फोर्स ऊपर और m1g फोर्स नीचे। किधर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे। तो जिधर एक्सेलरेट कर रहा है वो बड़ी फोर्स है, तो ये बड़ी फोर्स है और ये छोटी फोर्स है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई इस ए वाले ब्लॉक पे, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, तो नेट फोर्स हो गई आपको m1g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर आप बी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो भी क्या देख पाएंगे, देखना। ये बी वाले का एफबीडी बना रहे हैं अपन, m2g फोर्स इस पे नीचे लग रही है और टेंशन फोर्स इस पे भी ऊपर लग रही है, बट ये जा किधर रहा है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर। तो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स करेंगे, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ये। तो हम नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, इसमें t माइनस m2g इज इक्वल टू ma, m इसका लेंगे अपन, तो m2 इंटू a। ये आपकी हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करा दें तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, देखते हैं क्या। तो ऐड कराते हैं 1 और 2 को, LHS से LHS, RHS से RHS। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है, ये तो पहली इक्वेशन। इसमें ये ऐड करा देते हैं, t माइनस m2g बराबर m2a। ऐड कराते हैं तो ये माइनस टी प्लस टी, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो m1a प्लस m2a। इसमें से g अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2, और यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। इसको इधर ले आओ तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, m1 माइनस m2, ये नीचे आ गया अपॉन m1 प्लस m2, और ये g साथ में है ही सही। तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया बेटा m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुई मेरी बात ये। अब अपन को निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम
किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, या तो फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, और फिर उसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। तो हाल फिलहाल एक्सेलरेशन अपना आ चुका है, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे टेंशन की। ठीक है, तो अब अपन इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी थी अपनी, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1, और a की जगह में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बेटा a की जगह अपन ने जो वैल्यू आई थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू, ये m1 अंदर चला जाएगा, m1g और अंदर रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें चाहिए थी टेंशन, तो हम इस पूरे फैक्टर को इधर लेके आ जाएंगे और टेंशन को इधर कर देंगे। तो m1g माइनस ये पूरा आ जाएगा, m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इट इज इक्वल टू टी। ये माइनस टी उधर अपन ने कर दिया तो प्लस टी हो गया, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो एलसीएम आएगा m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू m1g माइनस m1g m1 माइनस m2, दिस इज इक्वल टू टेंशन। चलिए फर्दर सोल्व करते हैं। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपन, तो m1 m2 ये m1g इंटू m1, तो m1g ऐसा हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा m1 m2g माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू टेंशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल ही हो गई, जी भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, m1 m2g और m1 m2g, ठीक, इन दोनों को ऐड कराते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई बेटा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सी कैलकुलेशन अपन ने सोल्व की और टेंशन की वैल्यू अपने को निकल के आ गई। तो अपन को यहाँ से पूरी कहानी से दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो लेके चलना है। वो क्या क्या है बेटा, कि अगर इस तरीके का अपने पास पुली वाला सिस्टम आता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये तो एक्सेलरेशन होगा। और टेंशन कितनी होगी, 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ये दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और इनको अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि m1 और m2 में जो m1 होगा आपका वो हेवी मास होगा और m2 जो होगा वो लाइट मास होगा। तो ये वाला हेवी था, इसी कारण इस पे m1g फोर्स नीचे लग रही थी, इस पे m2g, और क्योंकि m1g बड़ी थी टेंशन से इसलिए नीचे गया था और ये ऊपर गया था। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अपन को ऑन द टिप्स याद रखते हैं पुली बेस्ड प्रॉब्लम पे। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको एटवुड मशीन भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, ये भी इसका नाम है। तो ये तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा अभी तक जो हो सकता है, कि एक पुली पे दो मास अपन ने सस्पेंड कर दिए, एक हेवी है और एक लाइट है। तो जो हेवी होगा वो नीचे जाएगा, जो लाइट होगा वो ऊपर जाएगा। इनका एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकालेंगे, दोनों बॉडी के लिए फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे, नेट फोर्स निकालेंगे और नेट फोर्स बराबर क्या कर देंगे, ए में। ठीक, तो ये दो इक्वेशन अपने पास यहाँ पे बन जाती है, उसको सोल्व करने पे एक्सेलरेशन और टेंशन आ जाता है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं अपन इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे अपन को एक सिस्टम दिया हुआ है, ये 3m और ये m, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b। तो इस पर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 था हेवी मास, तो वो हमारे पास कितना है 3m, तो 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m इंटू जी।
तो ये आपको आ गया बेटा कितना 2mg/4m। m से m गया, ये से 2 टाइम्स कट जाता है, तो एक्सेलरेशन आपको आ गया g/2। सिमिलरली आप निकाल सकते हो टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2m1m2g। तो ये m1 ये m1 ये m2, तो 2 इंटू 3m इंटू m इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, तो 3m प्लस m दैट इज 4m। m से m गया, तो आपको जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो 3mg/2, 3mg/2 दिस इज द टेंशन। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर आप भूल जाओ फॉर्मूला तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन बनाओगे। 3mg फोर्स नीचे लग रही है, टेंशन ऊपर लग रहा है, mg फोर्स नीचे, टेंशन ऊपर, ये नीचे जा रहा है ए से, ये ऊपर जा रहा है ए से। तो इसका एफबीडी बना के नेट फोर्स बराबर mg और इसका एफबीडी बना के नेट फोर्स बराबर ma के बराबर आपको रखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना बेटा। फिर से वही सिस्टम आपको दे रखा है और एक्सेलरेशन और टेंशन आपसे पूछ रहा है। तो अब इस पे m1 किसको मानेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था m1 उसको मानो जो भारी मास है, तो ये आपको m1 होएगा और ये वाला चीज़ जो है वो m2 हो जाएगा। ठीक, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो लगाओ अपना फॉर्मूला a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो 10 माइनस 6 इंटू जी की वैल्यू में 10 लेनी अपॉन m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 40/16। 4 से इसको कट कर लेते हैं, ये 10 और ये हो गया 4, फिर से कट हो रहा है 5/2। तो एक्सेलरेशन आपको हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन निकालना हो तो भी आसान है काम अपना। T इज इक्वल टू 2m1m2g, तो 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया आपको 16। 2 से इसको कट कर लो 8, फिर ये गया 3, ये गया 4, तो अपने पास टेंशन कितनी आ रही है 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 300/4 दैट इज 75 न्यूटन। तो इस तरीके से अपन इन बेसिक क्वेश्चन को ये दो फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं। और याद रखना ये फॉर्मूले केवल इसी फॉर्मेट के लिए हैं, बाकी पुली में कोई दूसरा सवाल आता है तो फिर हमें उसको पूरा इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। ये मोस्ट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसके एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को याद रख सकते हैं। अदरवाइज पुली में तो बहुत सारे सवाल हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे और इक्वल्स टू ma के बराबर रखेंगे और उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है इस पे बेस्ड। अपने पास एक पुली है, इस पे अपने 3 मासेस आपके पास सस्पेंड किए हुए हैं 2 रस्सी से। तो एक रस्सी तो यहाँ पर है, इसमें टेंशन है T1, और एक रस्सी इन दोनों को कनेक्ट किए हुए, इसमें टेंशन है T2। इसका मास है 3m, इसका 2m और इसका m। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन बताना है, T1 बताना है और T2 बताना है। बस इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है और फिर नहीं आएगा तो हम सॉल्यूशन इसका चेक करेंगे। बाकी आप सबसे पहले इसको खुद से ट्राई करेंगे रफ पेपर पे। सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करते हैं, B और A को कंबाइंड मान लेते हैं। इन दोनों को अगर एक ही मास मान लें अपन, तो 2m और 3m, तो कितना हो गया 5m। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, इस पुली पे इस तरफ कितना मास है m और इस तरफ कितना मास है, इन दोनों को कंबाइंड मान लो, 2m प्लस 3m, ये हो गया आपको 5m। अब ये नीचे की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से, ये ऊपर की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से। तो a तो हम आराम से निकाल सकते हैं, हमने इस प्रॉब्लम को हमारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा m1 माइनस m2, तो 4m अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 6m इंटू g। m से m गया, ये कट गया इससे 2 और ये हो गया 3, तो एक्सेलरेशन तो आ गया 2/3g। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको टेंशन निकालना है T1। तो T1 टेंशन यहाँ पर है इस रस्सी में, तो T1 टेंशन तो हम निकाल सकते हैं, हमारा वही फॉर्मूला हम वापस से लगा देंगे। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m1m2
2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 6m। m से m गया तो ये आपको आ गया T1 कितना 2 5 से 10, ये इससे इसको काट लो 3 टाइम्स 5mg/3, ये आ गया बेटा टेंशन T1। अब T2 टेंशन कैसे निकाले अपन, ये है अपने मेन मुद्दा। तो T2 टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इस ब्लॉक ए का इसका FBD बनाओ आप, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। टेंशन T2 निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, ए वाले ब्लॉक का FBD। ये ए वाला ब्लॉक है, इसका मास है 3m। इस पे देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रही है। तो एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रही है नीचे, 3m मास है तो कितनी फोर्स लगेगी 3mg। अच्छा, इस पर टेंशन ऐसे पुलिंग फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, तो इस ब्लॉक पर T2 टेंशन ऐसे लग रहा था। ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो इस पर डेड फोर्स अगर मैं देखूँ तो क्या है, ये बड़ी फोर्स है छोटी फोर्स है, तो इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी होगी 3mg माइनस T2 एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। m इसका मास कितना है 3m इंटू a। a की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके 2/3g, तो a की वैल्यू को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3mg माइनस T2 इज इक्वल टू 3m और ये 2/3g। ये 3 से ये वाला 3 आपको कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10 रख देते हैं या g की फॉर्मेट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास 3mg माइनस T2 बराबर कितना हो गया 2mg। 3mg माइनस T2 बराबर 2mg। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू T2। तो ये आपके पास आ गया बेटा कितना mg। तो इस रस्सी के अंदर टेंशन में हमने पता लगा ली कितनी आई, mg के बराबर। क्लियर हुई मेरी बात। तो इसका FBD बना के अपन ने सोल्व किया है ना। और T1 तो हम आराम से निकाल सकते थे क्योंकि इन दोनों को कंबाइन मान लेंगे तो वही अपनी प्रीवियस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को याद है। और बाकी अगर अपन को सोल्व करना पड़ जाए तो फोर्स की इक्वेशन बना के ma के बराबर रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए आप देख लीजिए इसको। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं पुली पे बेस्ड अपन। तो यहाँ पर अपने पास एक सिस्टम है इस तरीके से, ये एक पुली है और इस पुली पर अपन ने एक रस्सी से 2 मासेस को ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, ये 5 kg का और ये 10 kg का। आपसे बोल रहे हैं कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा। अब बेटा इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो जनरल तरीका ये होता है बेटा सोल्व करने का कि आप दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर नेट फोर्स क्या है वो पता लगाओ और ma के बराबर रखो। ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। अब a वाले ब्लॉक को अगर अपन देखें बेटा ध्यान से, a वाले ब्लॉक को मैंने देखा तो 5 kg का मास है। क्या क्या फोर्सेस इस पर लग रही है सोचो आप। एक तो mg लग रहा है नीचे, तो m कितना है 5, g की वैल्यू 10, यानी 50 न्यूटन की फोर्स तो नीचे लग रही है। फिर ये रस्सी से बंधा हुआ है तो इस पॉइंट से अपन अगर देखेंगे तो ये टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। ये वाला बॉक्स नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है ए से बेटा। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे अपन, ये बड़ी फोर्स हो जाएगी, ये छोटी फोर्स हो जाएगी। तो एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी 50, बड़ी फोर्स 50 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, यानी 5 इंटू ए। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाले ब्लॉक से। सेकंड वाले ब्लॉक बी को अगर अपन देखें तो देखो इस पे एक तो फोर्स लग रही है mg, तो 10 इंटू 10 100। एक फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स ऊपर, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। बट हमारा बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए ये फोर्सेस तो हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इस पे एक फोर्स और लग रही है, वो किस तरफ लग रही है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। तो इस पॉइंट को रस्सी अपनी तरफ पुल करेगी, यानी इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी ऐसे। तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी T, जो इसको आगे की तरफ धकेल रही है और एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही हो रहा है। कुल मिला के ये फोर्सेस तो कैंसिल हो गई, ये फोर्सेस पे आगे की तरफ लग रही है। एक ही फोर्स है, अभी फ्रिक्शन का रोल नहीं है अपने पास, तो पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है फ्रिक्शन के कारण, केवल एक फोर्स लग रही है जो है आगे। तो नेट फोर्स इसके लिए अगर मैं बनाऊं तो नेट फोर्स होगा टेंशन, इट इज इक्वल टू एम ए। तो
तो 10 इंटू ए। अब ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या देखोगे, ऐड कर देते हैं तो t प्लस 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10a प्लस 5 है। ये टी से टी गया 50 और ये हो गया 15, तो 50 इज इक्वल टू 15a। अपन को a चाहिए था 50/15, 5 से इसको कट कर लेते हैं, ये 10 और ये 3, तो एक्सेलरेशन आपको कितना आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन पे रख दो, इस पे रख देते हैं अपन, तो अपन को टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो t कितना आ जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू 10 और a की वैल्यू अपने पास आ गई 10/3, तो हमारे पास टेंशन आएगा 100/3 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। अभी तो अपन ने स्टार्ट ही किया है इसको, पुली वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको, तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर और क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।